हेलो वोगू, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं, अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उस इंसान के दिल की चाहत आपको लेकर अभी क्या है, या फिर आप दोनों का फ्यूचर कैसा लिखा गया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहे। अगर आपकी राशि वोगू है यानी कि कन्या राशि है, रीडिंग आपके लिए है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ। एंड देन यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार में बहुत अच्छे से डूबे हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप भी उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। अकेले में कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डीप ख्याल में चले जाते हो एक दूसरे को लेकर। मन के डीप में कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी बसे हैं एंड उनके मन के डीप में आप बसे हो। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों बहुत एक्साइटेड होकर शो कर रहे हो चीज़ों को, नहीं। ठीक है, ये इंसान भी अपनी लाइफ में मग्न है, बट कहीं ना कहीं दिल के अंदर आपकी फीलिंग्स अभी भी है एंड आपके साइड से भी सेम चीज़ दिख रही है। देखो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिखाई दे रही है। फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो आपका पार्टनर है बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्माइल के साथ बिलोंग करते हैं। साथ में ये जो पर्सन है ये आपको बहुत केयरिंग, बहुत डेयरिंग पर्सन समझते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन समझते हैं। आपके जैसा पर्सन हो ही नहीं सकता, मतलब इनके लिए आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन हो, ये बात इनको अच्छे से पता है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप फिर से इनके लाइफ में आ जाओ, चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। ठीक है, प्यार बहुत अच्छे तरीके से एक मोड़ ले। बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये दूर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी मतलब इंफॉर्मेशन मतलब लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा खबर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो अलग अकाउंट से ये इंसान आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, कॉमन फ्रेंड्स अगर हैं तो उनके थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। बट ये इंसान आपके बारे में हमेशा चीज़ों को मतलब देखते रहते, आपके बारे में जानते रहते हैं। ठीक है, तो यस, आप उनके नज़रों से आप एक पल के लिए भी गायब नहीं होते हो। ठीक है, आपकी डेली शेड्यूल इनके पास है, ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है आपको नहीं पता बट स्टिल है। तो यस, यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये जो पर्सन है दिमाग से बहुत अच्छे पर्सन है, मतलब चतुर हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है आपका ये जो भी नो कॉन्टैक्ट वाला पर्सन है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं हो सकता है प्रेशराइज्ड हो रहे हैं अपने फैमिली के द्वारा, शादी के साइड से या फिर किसी और साइड से। ठीक है, तो इनके जो दुख हैं हो सकता है इनके कोई फैमिली मेम्बर देख नहीं पा रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसके दौरान ये किसी और के साथ बनने के लिए प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये चाहते हैं आप जल्द से जल्द इनके लाइफ में आ जाओ, चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, एंड इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान इतने ज़्यादा बेटर पर्सन है कि आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे उनके आपके लाइफ में इनके अलावा। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं इनसे अभी भी प्यार करते हो, ये वाइब्स कहीं ना कहीं ये कैच कर पाते हैं कि आप भी सोचते हो अभी तक इनके बारे में, आप भी जानते हो कि कब क्या करना है, चीज़ें आप दोनों कहीं ना कहीं मन से बात कर पाते हो, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो यस, आप दोनों आई थिंक एक दूसरे के लिए ही बने हो। कार्ड्स भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना भी झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच में, हो सकता है पहले भी झगड़ा वगैरह हुआ है एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता रहता है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लाइफ में मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। गलतियों को सुधारने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, जो भी इन्होंने गलती किया है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्द ये इंसान माफ़ी भी मांग ले एंड ईगो के चक्कर में आकर ही हो सकता है कुछ ऐसा सुना दिया है, कुछ बोल दिया है जिसके दौरान आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड इनको पता है। ठीक है, तो इनको मज़ा आता है आपको चिढ़ाने में। ठीक है, तो यस, देख लेते हैं बाकी और कार्ड्स क्या बता रहे हैं। रिलैक्स। ठीक है, सो डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने के लिए कह रहे हैं, आप दोनों को ही, क्योंकि टाइम आते ही सिचुएशन और बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी आप मन ही मन चाह रहे हो, मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मैसेज आ चुका है, आपका विश कम ट्रू होने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द। कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे सितंबर महीने के अंदर आपकी लव लाइफ में बहुत धमाकेदार कुछ अच्छा होने वाला है एंड कुछ सीक्रेट्स भी रिवील
हो जाएंगे। जो भी कुछ एक दूसरे से छुपा रहे हो आप दोनों, आपको जानना है या फिर उनको जानना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है, आप दोनों ही सेम होने के बावजूद भी, ठीक है, कंपैटिबल होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ईज़ी नहीं हो पा रहे हो सकता है टाइम का खेल है, ठीक है। टाइम आते ही आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों सेम हो, एकदम से मिरर टाइप के हो, ठीक है। यस, अलग नहीं हो, अलग थॉट्स नहीं रखते हो। एंड अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी आपके लिए यही रहेगा कि आपको जो पिंक कलर का गुलाब है या फिर मैरीगोल्ड है, इन दोनों फूलों में से कोई एक आपको घर में रखना है, ठीक है। अच्छी खुशबू कहीं ना कहीं जहाँ से भी आपको मिलता है, मतलब इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप घर में रख सकते हो। एंड कहीं ना कहीं 3 to 5 डेज़ के अंदर आपको चेंज करते रहना है फूल को, ठीक है। सो ये काम आपको 1 से 3 महीने तक करना है एंड रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना लव लाइफ की साइड से कैसे सिचुएशन में आप पहुँचे हो, ठीक है। सो यस, भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा भी आप करो सोमवार करके, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो चलो।